मध्य प्रदेश के एक आदिवासी नौजवान की एक रिपोर्ट लेकर कल हम आपके सामने आए थे। दशमत नाम का ये नौजवान, इसके ऊपर सीधी जिले का एक विधायक प्रतिनिधि खड़े होकर जिस तरह से नशे में पेशाब कर रहा था इसके चेहरे पर, उसके बारे में हमने आपके सामने काफ़ी कुछ कहा है। लेकिन कल से आज तक दो घटनाएं हुई है जिसको लेकर हमको यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार, पड़ोसी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के इस ताज़ा मामले के दो मामलों को लेकर, दो घटनाओं को लेकर आपके सामने हूँ। सीधी के भाजपा के विधायक का यह प्रतिनिधि, विधायक शुक्ला, उनका प्रतिनिधि शुक्ला, बहुत बुरी तरह नशे की हालत में झूमते हुए इसने एक आदिवासी नौजवान के चेहरे पर पेशाब की। उसे लेकर बहुत हंगामा हुआ, बहुत बवाल हुआ। हमने जब इस रिपोर्ट में इस तस्वीर को YouTube पर डालने की कोशिश की तो YouTube ने इस तस्वीर को लेने से मना कर दिया। फिर उसको काट कर हमको डालना पड़ा। किसी इंसान के चेहरे पर दूसरा इंसान इस तरह से पेशाब करता रहे, ये YouTube को मंजूर नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को मौजूद है, यहाँ कोई उसको लेकर दिक्कत तकलीफ नहीं है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 दिन पहले ही शहडोल में आदिवासियों के बीच आकर गए थे और कल वो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आ रहे हैं, तो लगा हुआ है। खबरें चारों तरफ फैल रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो परेशानी में थे, दबाव में थे। जैसे ही ये वीडियो सामने आया और ये लगा कि ये तो आदिवासी का मामला है और पेशाब करने वाला ब्राह्मण है और भाजपा का है, तो ये बड़ा हंगामा होगा। तो शिवराज सिंह ने तुरंत पुलिस को कहा कि इसको गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो और NSA लगाओ। तो उस नौजवान के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। कल ही शिवराज सिंह की सरकार, वहाँ का प्रशासन बुलडोज़र लेके इस शुक्ला के घर पहुँचा। वहाँ जाकर इन्होंने उसके पक्के मकान को, पक्के बड़े मकान को बुलडोज़र से उसको तोड़ कर उसके अधिकांश हिस्से गिरा दिए। आज सवेरे वहाँ का एक वीडियो आ रहा है कि किस तरह से उस स्थानीय भाजपा नेता का परिवार, उसकी महिलाएं एक चूल्हा लेकर, गैस चूल्हा लेकर मकान के मलबे के बीच खुले में बैठकर खाना बना रही हैं। मैं नहीं जानता कि ये सच का वीडियो है या ये सरकार पर दबाव डालने के लिए, सार्वजनिक सहानुभूति के लिए ये बनाया गया, गढ़ा गया वीडियो है। क्योंकि जो इतना संपन्न व्यक्ति था, जो इतना ताकतवर था, तो हो सकता है कि मलबे के बीच खुले में बैठकर खाना पकाने के बजाय इन महिलाओं को शायद कोई किराए का घर मिल जाता, आसपास कोई एक कमरा उनको दे देता। जो भी बात होगी, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, ये वीडियो सामने आया है। अब एक दूसरी चीज़, ये तो एक हुआ कि परिवार का एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो गया अभी, उसका परिवार इस तरह से खुले में खाना बना रहा है क्योंकि प्रशासन ने जाकर बुलडोज़र से उस मकान को तोड़ दिया। बुलडोज़र से मकान तोड़ना जायज़ है या नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की है तो उसके लिए अलग कानून है, आपने उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी लगा दिया। घर में तो और लोग भी रहते हैं परिवार के, हम किसी के भी घर को इस तरह से तोड़ने के खिलाफ हैं। आमतौर पर ये शिवराज सिंह के राज में मुस्लिम परिवारों के साथ होते आया है कि मुस्लिमों के मकान तोड़े जाते हैं। तो 2 दिन से मांग उठ रही थी कि जिस तरह से मुस्लिमों के मकान पर बुलडोज़र चलाया जाता है, उस तरह से भाजपा अपने इस कार्यकर्ता, स्थानीय नेता के मकान पर भी बुलडोज़र चलाए। हो सकता है सरकार ने उस दबाव में ये किया हो। लेकिन आज एक दूसरी घटना हुई है जिसका पता शिवराज सिंह के खुद के ट्विटर अकाउंट से चलता है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पर, छोटा सा वीडियो है, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। उन्होंने लिखा है कि मैं दशमत, जो आदिवासी था जिसके चेहरे पर पेशाब की गई थी, उसके पैर धो रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे। और मैं ये वीडियो पोस्ट करके, पाँव धोते हुए उसका वीडियो पोस्ट करके मैं ये दिखाना चाहता हूँ सबको कि शिवराज सिंह के राज में इतने गरीब के साथ भी कोई जुल्म करके बच नहीं सकता। उन्होंने इस आदिवासी नौजवान के बारे में कई किस्म की बातें कही, उसको शॉल ओढ़ाई, अपने बगल के सोफ़ा में बिठाया, अपने हाथों से थाली में उसके पैर धोए, उससे पूछा कि तुम्हारे पास घर है या नहीं है, राशन मिलता है या नहीं है।
उसको कहा कि तुम दोस्त हो मेरे आज से, उसको कहा कि जैसे सुदामा थे ऐसे तुम मेरे दोस्त हो। वो अपने को उन्होंने कृष्ण साबित किया, इस गरीब को सुदामा साबित किया। खैर उनके पसंद की बात है, मुझको उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हालत ये है, इसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। जब घुटने पे चोट पड़ती है तो लोग बिलबिला उठते हैं। आप लोगों में से जिनको हड्डियों के डॉक्टर से जांच पड़ताल करवाने की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपने देखा होगा कि एक रबर की एक हथौड़ी रहती है, उससे वो मार के देखते हैं घुटनों पे कि आपके घुटनों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। उसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं। झटके के साथ आपका घुटना जो है वो प्रतिक्रिया करता है, हिलता है। वो ये सरकार का उसी तरह का नी जर्क रिएक्शन है। ये वीडियो बतलाया जाता है कई दिनों से हवा में तैर रहा था। ये भी कहा जाता है कि ये वीडियो सीधी के विधायक, भाजपा विधायक के पास पहले से पहुंचा हुआ था, उन्होंने देखा हुआ था, लोगों ने शिकायत की थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन खबरों में यही आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि सरकार के बहुत लोगों के पास, पुलिस के पास ये पहले से पहुंचा हुआ था। तो आज सोशल मीडिया की ताकत यह है कि पुलिस और विधायक के पास अगर पहुंचने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो सोशल मीडिया पर कोई चीज़ आने के बाद कार्रवाई होती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी हड़बड़ी में एक दिन के भीतर मोदी यहाँ पहुँचे, उसके पहले पांव धो के माफ़ी मांग कर, माफ़ीनामा पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके, शॉल ओढ़ा के, उससे दोस्ती बनाकर शिवराज सिंह ने ये सब पूरा का पूरा पाटने की कोशिश की है। ये सरकार की एक बड़ी नाकामयाबी का एक छोटा सा लक्षण है। लक्षण, फेफड़ों में जब टीबी रहती है तो लक्षण केवल ये रहता है कि खांसी आती है या बुखार चढ़ जाता है जो दवाइयों से नहीं जाता है, ये लक्षण रहते हैं। बीमारी टीबी रहती है जो फेफड़ों के हिस्सों को गलाने लगती है, बीमारी बड़ी रहती है, लक्षण छोटे छोटे रहते हैं। बिना टीबी के भी ये लक्षण रहते हैं। शिवराज के राज में जो हो रहा है ये आज एक आदिवासी के साथ हुआ तो ये हड़बड़ाहट है। मुस्लिमों के साथ तो आए दिन होते ही रहता है, दलितों के साथ बहुत बार होता है। मध्य प्रदेश के ही आपने सबसे ज़्यादा ऐसे वीडियो देखे होंगे कि दलित दूल्हा घोड़े पर बैठकर शादी करने जा रहा है गांव में, उसने हेलमेट लगाया हुआ है, पुलिस वाले बहुत सारे घेर कर चल रहे हैं, उन्होंने हेलमेट लगाए हुए हैं, क्योंकि गांव के सवर्ण लोग पत्थर चलाएंगे अगर दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर जाएगा तो। ये आम बात है, वहाँ पे बहुत जगहों पे ऐसा होता है, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं। सवाल ये है कि सरकार को सरकार की तरह चलना चाहिए, इंसाफ पसंद सरकार को नियमित रूप से होना चाहिए। किसी एक घटना को लेके जब बवाल खड़ा हो जाए, हंगामा होने लगे, बदनामी होने लगे, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचने का खतरा आ जाए। शिवराज सिंह, आज लोग कहते हैं कि कमज़ोर ज़मीन पर हैं, उनको हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। ऐसे में मोदी को ये बात लग सकती है कि जब मैं एक आदिवासी राज्य छत्तीसगढ़ में आ रहा था, तुम्हारे राज ने आकर ऐसा बवाल खड़ा कर दिया, यहाँ पर बदनामी कर दी। इस हड़बड़ी में उन्होंने किया हो सकता है। पहले एक हड़बड़ी उन्होंने दिखाई कि उसका मकान तोड़ा, दूसरी हड़बड़ी दिखाई कि एक आदिवासी के पैर उन्होंने धोए। ये सारी प्रतीकात्मक बातें हैं, इनका इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं रहता, इनका गुड गवर्नेंस से कुछ लेना देना नहीं रहता, इनका सुशासन से कुछ लेना देना नहीं रहता। ये केवल अखबारी सुर्खियां पाने की कोशिश रहती है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब कभी सरकार आपको अति नाटकी काम करते दिखे, जब अपनी जनता को इसको बहन कहे, उसको भांजी कहे, उसको नोनी कहे, कोई खुद मामा बन जाए, कहीं कोई काका बन जाए, तो आप जान लीजिए कि ये भावनात्मक दोहन के तरीके हैं, ये ठीक नहीं है ये। और सरकार को नी जर्क रिएक्शन में एक झटके में ऐसी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं जिसने पेशाब की है, मैं उसके लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि उसके परिवार को, जैसे इस घर में रह रहा था, उस घर को बुलडोजर से गिरा देना इंसाफ नहीं है। अदालत है, अदालत तय करेगी। आप अदालत का काम भी करने लगे, आप सरकार भी हो, आप अदालत भी हो, आप जल्लाद भी बन गए हो, कल के दिन आप सड़क किनारे फांसी भी देने लगोगे। ये ठीक नहीं है सिलसिला। दूसरा, गरीब आदिवासी जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उससे आपको सबक लेके ऐसे बाकी तबकों के साथ जुल्म के खतरे कम करना चाहिए।
ये काम नहीं करना चाहिए, आप किसी के पैर धो। ये सब पौराणिक काल की धार्मिक कहानियाँ, किस्से हैं, इनका कोई असल जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये नाटक नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को, पाँव धोना, कुछ करना। आप आज इनके पाँव धो रहे हो, कल किसी दलित के पाँव धोगे, इससे कुछ साबित नहीं होता। आपकी सरकार में इन तबकों को कितने सम्मान के साथ जीना हासिल है, यही मायने रखता है। तो मैं ऐसे प्रतीकों के खिलाफ यहाँ बोलने के लिए आपके सामने आज हूँ। कल हमने आपको ये पेशाब वाली बात बतलाई थी, कड़े शब्दों में बताई थी। कल से आज तक की इन दो बातें, बुलडोज़र से मकान गिराना और पैर धोना, ये दोनों प्रतीक गलत हैं, खराब हैं, अलोकतांत्रिक हैं। फिर मिलते हैं।